ये कहानी है गरीब लड़की आकांक्षा की। आकांक्षा अपनी माँ के साथ एक गांव में रहती थी। आकांक्षा दिवाली का त्योहार बहुत अच्छे से मनाना चाहती थी, लेकिन माँ बेटी की गरीबी इतनी थी कि मुश्किल से ही वो दोनों अपना पेट भर पाते थे। ऐसे में आकांक्षा ने दिवाली का त्योहार कैसे मनाया, चलिए देखते हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? कैसे अपना गुजारा करेंगे? आकांक्षा बेटी, अब शहर में हमारा कुछ नहीं रखा। अब तो मकान मालिक को किराया देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। हमें वापस गांव जाना ही होगा। लेकिन माँ, गांव में जाकर हम क्या करेंगे? कुछ करें या ना करें, वहां कम से कम सिर छुपाने की जगह तो है, और ऊपर वाला कुछ न कुछ इंतजाम भी कर देगा। तू सामान बांध और गांव चलने की तैयारी कर। आकांक्षा के पिताजी शहर में मजदूरी करते थे, लेकिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद आकांक्षा की मां ने लोगों के घरों में जाकर काम मांगा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला, जिसके बाद मां बेटी का शहर में गुजारा करना मुश्किल हो गया था। तब आकांक्षा की मां सुनीता ने वापस गांव जाने का फैसला लिया। गांव में आकांक्षा के माता पिता की एक छोटी सी झोपड़ी थी। आकांक्षा और उसकी मां सुनीता गांव जाकर अपनी झोपड़ी में रहने लगे। मां, हमारे पास तो पैसे नहीं है, घर में अन्न का एक दाना नहीं है, हम क्या खाएंगे? पड़ोस की कविता काकी से थोड़ा सा आटा और थोड़ा चावल मांग के ले आ। अभी का गुजारा हो जाएगा, फिर कुछ इंतजाम करेंगे। ठीक है माँ। आकांक्षा पड़ोस की कविता काकी के पास जाती है और थोड़ा आटा और चावल मांगती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ले आटा, चावल और ये दाल भी लेती जा। और सुन, जब भी किसी चीज की जरूरत हो तब बोल देना। आकांक्षा और उसकी माँ सुनीता का गुजारा किसी तरह से चल रहा था। गांव आने के बाद सुनीता और आकांक्षा को भरपेट खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। कभी कभी उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, और शर्म के मारे दोनों किसी से कुछ मांगती भी नहीं थी, जिस कारण सुनीता कमजोर रहने लगी और बीमार पड़ गई। एक दिन कविता काकी आकांक्षा की झोपड़ी में आई। अरे सुनीता। हाँ काकी। आओ आओ। बिस्तर पर लेटी सुनीता खांसने लगती है। अरे सुनीता, ऐसे कितने दिन तेरा गुजारा चलेगा? तेरी तबीयत भी खराब रहती है, दवाई के खर्च के लिए पैसे भी नहीं होंगे तेरे पास। तू कुछ काम क्यों नहीं ढूंढ लेती? काम मांगने किसके पास जाऊं काकी? जब से आकांक्षा के पापा हमें छोड़कर गए हैं, हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। अपने गांव के मोती सिंह सेठ के घर काम कर ले। उनकी पत्नी बहुत बीमार रहती है, उनकी देखभाल के लिए सेठ को किसी औरत की तलाश है। ठीक है काकी, मैं आज ही सेठ जी के घर जाती हूँ। माँ, तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं है कि तुम काम कर सको, तुम्हें तो इलाज और आराम की जरूरत है। सेठ जी के घर काम मांगने के लिए मैं चली जाती हूँ। ठीक है आकांक्षा बेटी, तू चली जाना, लेकिन अपना ध्यान रखना। दूसरे दिन आकांक्षा काम मांगने के लिए मोती सिंह सेठ के घर जाती है। ठीक है, लेकिन तुम्हें सारा दिन मेरी पत्नी के साथ रहना होगा और अच्छी तरह से उसकी देखभाल करनी होगी। सिर्फ रात को अपने घर जा सकती हो, और इस काम के लिए तुम्हें सिर्फ 2000 रुपए मिलेंगे। सेठ जी, मैं सारा दिन सेठानी जी की सेवा करूंगी, लेकिन मेरी तनख्वाह बहुत कम है। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, मुझे उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। थोड़े पैसे बढ़ा देते तो हम माँ बेटी का गुजारा भी अच्छे से चल जाता। सेठ बड़ा कंजूस और खड़ूस था। वो आकांक्षा से बोला, तनख्वाह इतनी ही मिलेगी, काम करना हो तो करो वरना मत करो। बेचारी आकांक्षा मजबूर थी, इसलिए कम पैसों में ही काम करने के लिए तैयार हो गई। ठीक है सेठ जी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। इतना कहकर आकांक्षा घर आ गई और दूसरे दिन से सेठ जी के घर काम पर जाने लगी। सारा दिन वो सेठ के घर में रहकर सेठानी की देखभाल करती। सेठानी के दोनों पैरों में लकवा मार गया था। वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाती थी और न चल पाती थी। सेठानी हर वक्त व्हील चेयर पर ही रहती। आकांक्षा सेठानी जी की खूब देखभाल करने लगी। सेठानी जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। आकांक्षा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। सेठानी जी, आइए मैं आपके पैरों में तेल मालिश कर दूं, इससे आपके पैरों को आराम मिलेगा। रहने दे आकांक्षा, मेरे पैरों को तो बड़े बड़े डॉक्टरों की दवाइयों से आराम ना मिल सका, तो ये तेल क्या कर लेगा? ये कोई साधारण तेल नहीं है, ये तेल मैंने बनाया है। मेरे बाबा कई सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर ये तेल बनाते थे। वे मजदूरी करते थे ना, तो उनके पैरों में बहुत दर्द रहता था। इस तेल को लगाने से उनके पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता था। मैंने उनसे इस तेल को बनाना सीख लिया था।
मुझे पूरा विश्वास है कि इस तेल की मालिश से आपके पैरों को जरूर आराम मिलेगा। ठीक है, तू इतना कह रही है तो मालिश कर दे। आकांक्षा उस तेल से सेठानी के पैरों में मालिश करने लगी। वो रोज सुबह और शाम सेठानी के पैरों में वो तेल लगाती और सेठानी के सारे काम भी करती। सेठ जी के घर से वापस आकर वो अपनी माँ सुनीता की भी देखभाल करती। बेटी आकांक्षा, तू कितना काम करती है। रहने दे, खाना मैं बना लूंगी, तू जाके आराम कर। दिन भर तो तू सेठानी जी की सेवा में लगी रहती है। नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, खाना मैं बना लूंगी, तुम बस मेरे सामने बैठो। माँ, तुम ठीक रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा को तो पहले ही खो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। मैं सारे काम कर लूंगी, बस सेठ जी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा देते तो अच्छा होता। दिवाली का त्योहार भी आने वाला है, हमारे पास पहनने के लिए ना तो नए कपड़े हैं और ना ही लक्ष्मी माता की पूजा करने के लिए पैसे हैं। तू चिंता मत कर आकांक्षा बेटी, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश तुझे तेरी मेहनत का फल जरूर देंगे। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह आकांक्षा जब सोकर उठती है तो वो कुछ सोचकर उदास हो जाती है। दिवाली का त्योहार आने वाला है, सबके घर में खुशियां ही खुशियां हैं, रौनक है, लेकिन हमारे घर में अंधेरा है। लगता है बाबा के जाने के बाद हमारी ये दिवाली फीकी ही रहने वाली है। सेठ जी ने अभी तक तनख्वाह नहीं दी, पैसे मांगूं भी तो कैसे। सेठ जी तो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। हे लक्ष्मी माता, मैं क्या करूं, मैं कैसे आपकी पूजा करूंगी। आकांक्षा ये सब सोच रही थी कि तभी सुनीता बोल पड़ती है। आकांक्षा बेटी, आज काम पर नहीं जाना है क्या? बिस्तर पर लेटी लेटी क्या सोच रही है? हाँ माँ, काम पर तो जरूर जाना है माँ। आकांक्षा उठकर घर के सारे काम करती है, फिर जल्दी से तैयार होकर सेठ जी के घर जाती है और रोज की तरह सेठानी की सेवा करने लगती है। आकांक्षा सेठानी के पैरों में वही तेल मालिश कर रही थी। सेठानी जी, अब आप धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कीजिए। नहीं आकांक्षा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पैरों में तो बिल्कुल जान नहीं है। कई बार कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन गिर जाती हूँ। इस बार मैं आपको सहारा दूंगी, आप मुझे पकड़कर खड़े होने की कोशिश कीजिए। और आकांक्षा सेठानी को पकड़कर सहारा देती है और धीरे धीरे सेठानी अपने पैरों पर खड़ी होने लगती है। इसी तरह आकांक्षा सेठानी को सहारा देकर धीरे धीरे चलने के लिए कहती है। आकांक्षा रोज सेठानी को सहारा देकर अपने पैरों पर खड़ा करती और चलने के लिए कहती। आकांक्षा के सहारे सेठानी अब अपने डगमगाते पैरों से धीरे धीरे चलने लगी थी। इसी तरह से कुछ दिन गुजर गए। एक दिन आकांक्षा सेठ जी के घर पहुंची, लेकिन जब वो घर के अंदर गई तो रोज की तरह सेठानी उस दिन व्हील चेयर पर नहीं थी। सेठानी को वहां न देखकर आकांक्षा बहुत घबरा गई। अरे, ये सेठानी जी कहाँ चली गई? ना तो व्हील चेयर पर है और ना अपने बिस्तर पर है। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? सेठ जी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, कहीं काम से ना निकाल दे। हे भगवान, मैं क्या करूं? डरी सहमी आकांक्षा सेठानी को पूरे घर में ढूंढने लगती है। तभी आकांक्षा ने देखा कि सेठानी भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सेठानी जी को बिना सहारे के अपने पैरों पर खड़ा देखकर आकांक्षा बहुत खुश हुई। आकांक्षा ने आवाज लगाई, प्रणाम सेठानी जी। अरे आकांक्षा बेटी, तू आ गई, आज तो चमत्कार ही हो गया। आज सुबह जब मैं सोकर उठी तब मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए थे और मैं बिना सहारे के अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी और चल भी सकती थी। ये तो बहुत खुशी की बात है सेठानी जी, भगवान ने आपकी सुन ली। आकांक्षा, ये सब तेरे उस तेल का चमत्कार है और तेरी मेहनत का फल है। तूने मेरी सेवा करके मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। तूने एक बेटी की तरह मेरी सेवा की। शायद मेरी अपनी बेटी होती तो वो भी मेरी इतनी सेवा नहीं करती। तभी वहाँ सेठ जी आ जाते हैं। आकांक्षा, सेठानी को बिल्कुल ठीक देखकर मैं कितना खुश हुआ हूँ, इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती। हमने तो सेठानी के ठीक होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन तुमने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए। बोलो आकांक्षा, तुम्हें क्या चाहिए? आज मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए सेठ जी। सेठानी जी ने मुझे अपनी बेटी कहा है, अब मेरे लिए इतना ही बहुत है। हाँ, और अब बेटी कहा है तो बेटी की खुशियों का ख्याल भी तो रखना पड़ेगा। कल दिवाली का त्योहार है, मेरी तरफ से ये कुछ पैसे और ये कुछ उपहार तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए। आकांक्षा, आज से तुम्हारी सैलरी भी दुगनी की जाती है। तुम रोज आकर इसी तरह से सेठानी की सेवा करना, क्योंकि सेठानी का दिल अब तुम्हारे बिना कहीं नहीं लगता है। इतना कहकर सेठ जी हंसने लगते हैं। सेठानी जी के दिए गए उपहार, जिनमें नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे थे, वो सब लेकर आकांक्षा अपने घर आ जाती है। माँ देखो, मुझे सेठानी जी ने क्या दिया। सेठानी जी ने मुझे दिवाली का उपहार दिया है और सेठ जी ने मेरी सैलरी दुगनी कर दी है।
अच्छा, ये तो क्या कह रही है बेटी, एक दिन में इतना सब कुछ? हाँ माँ, लक्ष्मी माता ने हमारी सुन ली, ये सब उनकी कृपा से ही हुआ है। आकांक्षा सुनीता को पूरी बात बताती है कि कैसे सेठानी के दोनों पैर ठीक हो गए और सेठानी अब अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं और चल भी सकती है। ये सब सुनकर सुनीता भी बहुत खुश होती है। माँ, सेठानी जी ने ये कुछ पैसे भी दिए हैं, इन पैसों से मैं किसी अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। अब हमारी दिवाली भी अच्छे से मनेगी। हम नए कपड़े पहनकर लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे और पटाखे भी चलाएंगे और ढेर सारे पकवान भी खाएंगे। आकांक्षा और उसकी माँ सुनीता की दिवाली रोशन हो गई थी। दोनों माँ बेटी ने सेठ सेठानी को दिल से धन्यवाद कहा। दिवाली के दिन उन्होंने भी अपना घर दियों से सजाया और लक्ष्मी माता और भगवान गणेश की पूजा की। दिवाली के दिन खुशियाँ उनके घर आई थी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। किशन रोजाना की मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रोजाना की मजदूरी से उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। जिस रोज मजदूरी का काम मिल जाता, उस दिन की रोटी के कुछ पैसे आ जाते थे। पर कभी किसी दिन कोई काम नहीं मिलता तो किशन खाली हाथ ही घर वापस आ जाता था और उस दिन सब रूखी सूखी खाकर रह लेते थे। एक दिन किशन की पत्नी ममता बोली, सुनो जी, कल दिवाली है, कहीं से थोड़े पैसों का इंतजाम हो जाता तो बच्चों के लिए पूरी पकवान बना लेती, बच्चे भी खुश हो जाते। क्या करूं ममता, पिछले 3 दिनों से रोज दुकानदारों के पास जाता हूं कि कोई मजदूरी का काम हो तो बता दो, पर कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा। आज देखता हूं दिवाली का मौका है, कुछ पैसे तो हाथ आ ही जाएंगे। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश पर विश्वास रखो, देखना वो जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। तभी किशन की बेटी पूजा आ जाती है। बापू, मुझे भी चंदा जैसी फुलझड़ी लेनी है, उसके पास फुलझड़ी का पूरा डिब्बा है। अच्छा अच्छा बिटिया रानी, ले आऊंगा फुलझड़ी का डिब्बा जब बाजार जाऊंगा। अब हंस दे मेरी बिटिया। क्या करूं भगवान, दिवाली के त्योहार पर कैसे अपने बच्चों का मन रखूं? मुझे काम ढूंढने जाना ही होगा। मैं अपने बच्चों की दिवाली सूनी नहीं देख सकता। ये सोचकर किशन काम ढूंढने चल पड़ता है। वो एक दुकान से दूसरे दुकान पर काम पूछता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। तभी वो एक दुकान पर रुकता है। मालिक, कोई काम मिलेगा? कुछ भी काम हो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भाई, कल दिवाली है, अभी तो मैं दुकान बढ़ाकर घर जा रहा हूं। अब तो कल बड़ी दिवाली है तो दुकान की छुट्टी रहेगी। क्या काम दूं? किशन निराश होकर लौटने लगता है। तभी अच्छा रुको, जरा इधर आओ, एक काम है, यदि करोगे तो पूरे 500 रुपए दूंगा। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ मालिक, करूंगा। अब बता दो क्या करना है। कल दिवाली है और नौकर भी छुट्टी पर हैं। तू सुबह जल्दी मेरे घर इस पते पर आ जाना, काम समझा दूंगा। अच्छा साहब, मैं आ जाऊंगा। किशन को तसल्ली हो जाती है कि चलो कोई तो काम मिला, इसलिए वो इसी सोच में घर की ओर आ रहा था। तभी अचानक सामने से एक ऑटो किशन को ठोकर मारता हुआ भाग जाता है। किशन तेजी से गिर जाता है। अरे भाई, उठाओ इसे। अरे लगता है पैर में चोट आई है। कहाँ रहते हो भैया? किशन अपने घर का पता बताता है। एक व्यक्ति उसे ऑटो में घर तक छोड़ देता है। किशन के पैर में चोट देखकर ममता रोने लगती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, यहाँ तक छोड़ने के लिए, पर ये आपको अचानक कैसे इतनी चोट आ गई? किशन ममता को सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि अगले दिन समय पर दुकानदार के बताए पते पर भी जाना है। अब ये सब कैसे होगा? आप चिंता मत करो, कल आपकी जगह मैं चली जाऊंगी। आप आराम करो, मैं आपके लिए हल्दी का लेप लेकर आती हूँ। लाओ, मैं पैर पर लेप लगा देती हूँ। अगले दिन ममता किशन से गिरीश भाई के घर का पता लेकर पहुंच जाती है। जी, वो आपने कल मेरे पति को अपने घर बुलाया था दिवाली का कुछ काम करवाने के लिए, पर अचानक रास्ते में जब वो आपके पास से वापस आ रहे थे, एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उनके पैर में चोट आई है। आपने उन्हें कहा था कि कुछ घर की सफाई का काम है,
मुझे बता दीजिए जो भी काम है, मैं भी अच्छे से सारा काम कर दूंगी साहब। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आज रात घर में दिवाली की पार्टी है, तो तुम एक काम करो, छत की सफाई करके दिवाली की पार्टी का सारा सामान रख दो। ममता छत पर सारा सामान ला ला कर रखने लगती है और छत की साफ सफाई में लग जाती है। इतनी देर में गिरीश किसी काम से बाजार चला जाता है। कुछ देर बाद, अरे सोहन कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं गिरीश के साथ मार्केट तो नहीं चला गया? एक बार पूछती हूँ। गिरीश, सोहन आपके साथ है क्या? नहीं तो मेरे साथ नहीं है। हाँ, मैं जब आया था तो वो फुलझड़ी जलाकर खेल रहा था। मैंने सरला को बोल दिया था ध्यान रखने के लिए। हो सकता है उसके साथ पटाखे जला रहा होगा। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। सरला, ओ सरला, सोहन कहाँ है? मालकिन, सोहन बाबा तो मेरे साथ नहीं है। हाँ, वो बोल रहे थे कि स्टोर रूम से पटाखों का डिब्बा निकालने जा रहे हैं। सरला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुमने अकेले सोहन को स्टोर रूम में भेज दिया और वो भी पटाखे निकालने के लिए? हट जाओ मेरे सामने से। सोहन, सोहन बेटा। कल्याणी सोहन को ढूंढने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाती है। ये स्टोर रूम में से जलने की बदबू कैसी? अरे आग! सोहन मेरा बच्चा, ये आग कैसे लगी? मम्मी, मम्मी! सोहन आग से घबराकर बेहोश हो जाता है। आग स्टोर रूम के दरवाजे तक फैलने लगती है। क्या करूं भगवान? सोहन, रुको, मैं अंदर। आग तो बढ़ती जा रही है। सोहन बेहोश हो गया है। कल्याणी का चिल्लाना सुनकर ममता छत से भागी हुई आती है और जब वो सोहन को बेहोश पड़ा देखती है तो अपनी जान की परवाह किए बगैर ममता स्टोर रूम में चली जाती है और किसी तरह सोहन को अपनी साड़ी में छुपाकर बाहर ले आती है। इस दौरान ममता का हाथ भी थोड़ा आग की चपेट में आ जाता है। घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ है, सोहन ठीक है। इतनी देर में फायर ब्रिगेड के आदमी भी वहां पानी से आग बुझा देते हैं। सोहन मेरे बच्चे, तू ठीक है ना? आग कैसे लगी मेरे बच्चे? पापा, पापा, वो मैं फुलझड़ी जलाने के लिए माचिस जला रहा था। उसकी चिंगारी मेरे हाथ पर गिर गई और मैंने फुलझड़ी को फेंक दिया। मेरा हाथ जल गया था। मैं उसे ही देख रहा था। इतनी देर में स्टोर रूम के पर्दे में आग लग गई पापा। मैं घबरा गया था कि कहीं आप देखोगे तो डांट ना लगाओ, इसलिए मैं उस वक्त चुप रहा, पर आग बढ़ती गई। पापा, सॉरी पापा। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे इस बात की तसल्ली है। ममता, तुम चलो डॉक्टर के पास, मैं तुम्हारे हाथ पर मरहम पट्टी करवा देती हूँ। नहीं मालकिन, जरा सा ही जला है, 1-2 दिन नारियल का तेल लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। ममता, आज तुमने हमारे बच्चे की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम तो हमें इतना जानती भी नहीं हो, फिर भी तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। हाँ ममता, कल्याणी सच कह रही है। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना सोहन को बचा लिया। तुम तो आज माँ लक्ष्मी का रूप बनकर आई हो ममता। तुमने हमारे घर के चिराग को बचा लिया। सोहन बाबा ठीक है, मुझे इस बात की तसल्ली है। मालिक, मैंने छत का सारा काम कर दिया है, अब मैं चलती हूँ। आज दिवाली है तो घर पर बच्चे और मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शाम भी हो गई है तो मैं समय पर घर पहुंच जाऊंगी। ममता, तुम चिंता मत करो, मैं ड्राइवर के हाथ तुम्हें गाड़ी से ही घर भिजवा दूंगा। कल्याणी, आज दिवाली का त्योहार है और खासकर आज ही के दिन ममता ने हमारी इतनी बड़ी मदद की है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे दिवाली का उपहार जरूर दो। ममता, ये 5100 रुपए मेरे परिवार की तरफ से तुम्हारे लिए दिवाली की भेंट है। इसे मना मत करना। ममता, ये कुछ मिठाई के डिब्बे और खेल खिलौने हमारी तरफ से और खासकर सोहन की तरफ से बच्चों के लिए दिवाली का उपहार है। आंटी, ये फुलझड़ी आप मेरी तरफ से बच्चों को दे देना और कहना फुलझड़ी को ध्यान से जलाएंगे और आगे से मैं भी पटाखों को ध्यान से ही जलाऊंगा। सोहन बाबा, आप सच में बहुत अच्छे बच्चे हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर गिरीश भाई ममता को ड्राइवर के साथ गाड़ी पर उसके घर भेज देता है। ममता जब इतना सारा सामान और उपहार लेकर घर पहुंचती है तो वो सारी बात अपने पति किशन को बताती है।
पहले तो वो घबरा जाता है, पर उसके बाद जब ममता उसे कहती है कि वो ठीक है, तब उसे तसल्ली होती है। बच्चों, ये तुम्हारे लिए सोहन बाबा ने बहुत सारे पटाखे भिजवाए हैं और मिठाई भी, देखो। ममता अपने परिवार के साथ खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाती है। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करती है और उन्हें धन्यवाद करती है। आज उन्हीं की कृपा से एक गरीब की दिवाली खुशियों में बदल गई थी। अगले दिन गिरीश भाई का फोन आता है और वो ममता और किशन को अपने पास ही काम पर रख लेते हैं और रहने के लिए कमरा भी दे देते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अच्छे कर्म हमारे जीवन के दुखों को आधा कर देते हैं। इसीलिए हमें हर व्रत और त्योहार को पूरी श्रद्धा भाव और आस्था से ही करना चाहिए। Please subscribe this channel.